नमस्ते, मैं किशोर आपका स्वागत करता हूं सतलोक टीवी गुजराती में। और हम इस वक्त खड़े हैं एक आध्यात्मिक खुशनसीब सरजमीन पर जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है और सोजत सिटी में जो पड़ता है। सोजत सिटी से 10 किलोमीटर दूर, जिला पाली, राजस्थान में। और यहाँ पर 3 दिवसीय समागम है, जिसका आज दूसरा दिन है, 31 जनवरी। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको कवरेज में बताना चाहते हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन इसमें किया गया है। वैसे तो कई तरह के इसमें आयोजन रखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें से एक रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं। और ये लंबी लंबी लाइनें, जहाँ पर जगत में, जहाँ पर समाज में, जहाँ रक्तदान की बात आती है, वहाँ पर लोगों के मुँह से कई सारे ऐसे कारण निकलते हैं कि खून की कमी हो जाएगी और खून न देने के लिए कई सारी भ्रांतियाँ हैं। ये लंबी लंबी कतारें आप भक्तों की देख रहे हैं, गवाह है कि इनमें कितना सुनियोजित तरीके से संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान इनके मन में बैठा हुआ है। और इनकी रक्तदान करने की भावना समाज के उन युवाओं पे एक गहरी चोट करती है और ये दर्शाती है कि मानवता का जो असली धर्म है वो किसी की मदद करना है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नियारा। दोस्तों, आज प्लाज्मा और थैलीसीमिया जैसी कई बीमारियां हैं जिससे पीड़ित बहुत सारे लोग हैं और जिसमें ज़्यादातर संख्या बच्चों की है। और उन बीमारियों में ऐसा होता है कि अनिवार्य रूप से रक्त की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और उस रक्त की पूर्ति के लिए सरकार इतनी मुहिमें चलाती है और समाज से बार बार आग्रह करती है, अनुरोध करती है, और समाज पूर्ति करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की वजह ये रहती है कि आज भारत के लोगों को और समाज के लोगों को रक्त की पूर्ति के लिए जागरूक करना पड़ता है। और यहाँ जैसी आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। मतलब रक्तदान के लिए इतनी उत्सुकता, और यहाँ पर एक दूसरे से ही एक तरह का कंपटीशन है कि पहले हमारा रक्त ले लीजिए, पहले हमारा रक्त ले लीजिए। इस तरीके से जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, तो ये जो भावना है इतनी अच्छी लोगों की मदद करने की, और जो इनमें आध्यात्मिकता का ज्ञान है, जो इतने उत्सुक हैं और जागरूक हैं ये लोग समाज के लोगों के लिए रक्तदान की अनुसार लोगों तक उनकी मदद करने के लिए, ये अपने आप में एक अगम्य और सुंदर दृश्य है। और समाज को ये प्रेरित करता है, समाज को प्रेरणा देता है कि मानव की मदद करेगा तो पूरे जगत को सहूलियत। हम यहाँ पर श्रद्धालु से मिलेंगे जो रक्तदान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। नमस्ते सर। जी सत साहिब। कहाँ से आए हो? झालावाड़ जिले से भगत जी। जो कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये राजस्थान, झालावाड़ जिला पड़ता है, राजस्थान में। यहाँ से काफ़ी किलोमीटर दूर है। तो हमें ये बताइए कि जहाँ पर रक्तदान की बात आती है, समाज के युवा भी हैं जो कहीं ना कहीं अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, और यहाँ पर इतना उत्साह है रक्तदान करने के लिए, तो इसके पीछे का क्या कारण है? जी, हमारे इसके भी लंबी लंबी जो कतारें देख रहे हैं आप, इसके पीछे का राज है कि हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि हमारे जो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा जो खून है, उससे अगर किसी का जीवन दान बचता है तो इससे बड़ी और कोई पुण्य नहीं है। और यहाँ पे देह दान भी चल रहा है भगत जी, देह दान की लाइनें लगी हुई। अगर किसी का अपना अंग अगर किसी के मरने के बाद किसी के काम आए तो परमात्मा ने इसका बहुत पुण्य बताया, रक्तदान का बहुत पुण्य बताया। अगर किसी को अगर सांस ले रहा है अस्पताल में और उसकी सांस अगर चल रही, वो मरने के लिए तैयार है, तो अगर अपना ब्लड उस समय काम आ जाए तो उसको एक जीवनदाता परमात्मा सतगुरु देव जी ने हमें प्रेरणा दी, इसलिए हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं भगत जी। बहुत सुंदर ढंग से आपने जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सत साहिब जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भगत जी, ये अभी तो रक्तदान की छोटी लाइन है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज के विश्व में पूरे शिष्य हैं, वो रक्तदान के लिए अकेले ही काफ़ी होंगे। जिससे क्या है, आगे सरकार जो मतलब ब्लड डोनेशन का फ्री में जो मतलब जो है ना, हमारे रामपाल जी महाराज के शिष्य आगे आ जाएंगे, जिससे लोगों को बहुत जीवन दान मिल सकेगा। जी सत साहिब। धन्यवाद। सत साहिब। नमस्ते सर। नमस्ते जी सत साहिब। क्या नाम है आपका? मनीष दास। कहाँ से आए हो? उदयपुर राजस्थान से।
अच्छा, रक्तदान के लिए सरकार इतनी मुहिमें चलाती हैं और काफ़ी सारी जैसी बीमारी है प्लाज्मा थैलेसीमिया जैसी, जिसमें रक्त की अनिवार्य रूप से ज़रूरत पड़ती है। तो समाज में इतनी जागरूकता हमें बार बार लानी पड़ती है और यहाँ पर पहले से जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो पहले से इतने जागरूक हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे मालिक जी कभी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम जो भी भाई बहन है उनकी मदद करने के लिए हम सब सारे यहाँ पर भगत आत्माएं है ना, रक्तदान के लिए इतने देख लो आप भी, बहुत सारी भगत आत्माएं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सारे है ना रक्तदान अपने इच्छा अनुसार दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सबको अपनी बहन भाइयों की है ना मदद करनी चाहिए, इसलिए हम सब रक्तदान के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सच साहब। यहाँ पर हमको एक युवा श्रद्धालु मिले हैं जो अभी ब्लड डोनेट करके आए हैं। नमस्ते सर। जी सच साहब। आपने ब्लड डोनेट किया तो क्या फीलिंग आती है आपको? जी कुछ भी नहीं, और भी बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्लड डोनेट करने से कितने लोग ब्लड डोनेट के कारण, जिनको ब्लड नहीं मिल पाती है तो बीमारियों के कारण लोग कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि मानव का भलाई करना ये सबसे बड़ा धर्म है, मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे के इंसान की मदद करना, रक्तदान करना। रक्त के कमी के कारण न जाने कितने लोगों के प्राण चले जाते हैं क्योंकि उनको रक्त नहीं मिल पाते हैं। हमने सुना है कि लोग काफ़ी कुछ ऐसा कहते हैं कि शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि दास ने खुद 6 से 7 बारी ब्लड डोनेट कर चुके हैं अपने गुरुजी के आदेश अनुसार, और कुछ कभी भी शरीर कमज़ोर नहीं पड़ता है। और हमारे परमात्मा बताते हैं कि यदि हम भाई किसी का मदद करते हैं तो उससे हमें कभी कमजोरी आ ही नहीं सकती है। हमें अपने परमात्मा पे पूर्ण भरोसा है। हमारे गुरुजी हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छी बात है, समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का इतना योगदान है और उनकी प्रेरणा से आप लोग सरकार की इस मुहिम में और लोगों की इतनी मदद में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका जवाब देने के लिए, आपने इतने अच्छे ढंग से बताया, उसके लिए धन्यवाद। ये सब हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। इसी ज्ञान और उनके ही ज्ञान से हम लोग ये मानवता का कार्य कर रहे हैं। ये सब उनका ही ज्ञान है, वो हमें ये मानवता का कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सत साहिब जी नमस्ते। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं तो उनमें जो बहनें भी हैं वो भी रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। समाज में जो बहनों में इतनी उत्सुकता है रक्तदान को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। और हम यहाँ पर एक बहन से बात करेंगे। नमस्ते बहन। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा दासी है। कहाँ से आए हो आप? उदयपुर से। तो कहीं ना कहीं मतलब इतनी जो उत्सुकता है, कहीं ना कहीं समाज में जो रक्तदान की बात की जाती है तो महिलाएं इतनी आगे नहीं आती हैं और यहाँ पर इतनी उत्सुकता है कि मतलब लाइनों में महिलाएं बैठी हैं, बहन बैठी हैं। तो इसकी जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिलती है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी वो हमें इस चीज़ पे प्रेरणा करते, उनके ज्ञान के आधार से हमने उनका ज्ञान सुना और हमने ऐसा कभी लाइफ में ऐसे रक्तदान वगैरह ये सब यूँ नॉर्मल समझते थे और कभी हमने ऐसे हेल्प वगैरह नहीं करे थे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद पता चला कि रक्तदान करने से भाइयों बहनों में कुछ सहायता हो सके हमारी वजह से। तो इस चीज़ के लिए हम क्यों ना आगे बढ़े, क्योंकि एक भाई बहन अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो मानवता का धर्म होएगा। और वो हमारे गुरुजी आज बहुत सारे लोगों को इस रक्तदान से उनकी हेल्प कर रहे ताकि उनको कुछ सहायता मिल सके। और ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं पहली बार मतलब गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मुझे ज्ञान पता चला, फिर मैंने रक्तदान पहली बार ऐसा हुआ है तो मैं आज देने जा रही हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की दया से ही आज ये ऐसा हो रहा है और आज परमात्मा की दया से सब ये है। अच्छा, तो आप हर बार ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ, जब से मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली और उनका ज्ञान चर्चा सुना उसके बाद से मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। अच्छा, जो समाज में आपको जो लोग देख रहे हैं जो आपकी उम्र के हैं और जो बहनें हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे भाई बहनें हैं वो भी ऐसे सहायता करें, वो मानवता का धर्म होता है सहायता करने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।
जैसा कि हमने कवरेज में देखा, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो रक्तदान में इतनी आतुरता दिखा रहे हैं और समाज सेवक में एक अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी जैसी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया और प्लाज्मा जैसी बीमारियां, जिसमें ज़्यादातर बहुत सारे संख्या में बच्चे भी हैं, जो थैलेसीमिया और प्लाज्मा है उसमें अनिवार्य रूप से ब्लड की ज़रूर पड़ती है। और इस तरह से अगर समाज रक्तदान करने के लिए आगे आएगा तो समाज में कहीं ना कहीं जो रक्त की कमी है उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी। यहाँ पर जो सुनियोजित ढंग से हम देख रहे हैं, पूरा जो डॉक्टर का स्टाफ है और उनके पास जो इक्विपमेंट हैं वो भी कंप्लीट हैं, पूरी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद में ही ब्लड लिया जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद जो कमजोरी ना है उसके लिए एनर्जी ड्रिंक, खाना वगैरह की भी व्यवस्था पूरी की गई है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी अच्छा इनका व्यवहार है, प्रेम पूर्वक ये जो ब्लड रक्तदान की जो प्रोसेस वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनके जो स्टाफ मेंबर है उनसे ही हम बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या आपका शुभ नाम? मैं पदम सिंह केसरिया, जनसंपर्क अधिकारी हूँ, ब्लड बैंक पाली में, गवर्नमेंट। सर हमें ये बताइए कि जो इनमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में जो इतनी आतुरता है, इतनी उत्सुकता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैंने पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा अगर इसमें रक्तदाता यहाँ मिले हैं और सबसे अच्छी व्यवस्था भी मेरे को यहीं मिली है कि सारा सुव्यवस्थित और मनोभाव से एक एक करके आ रहे हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं है और जागरूकता बहुत अच्छी है यहाँ पे। और हमें एक और बात बताइए कि जैसे कितना यूनिट जो है रक्त यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? यहाँ यूनिट अगर इकट्ठा करने पे चलें तो हज़ारों के ऊपर जाएंगे, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से हम 200-250 हर कैंप में लेके जा रहे हैं। सर इस तरह से जो समाज रक्तदान के लिए आगे आ रहा है तो समाज पे जो बाकी जो देश दुनिया के लोग देख रहे हैं तो ये देख के क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा उन पे? नहीं, इसको देख के सबको देना चाहिए। आपका दिया हुआ एक ब्लड 3-4 लोगों की जान बचाता है और ब्लड ऐसी चीज़ है कि वो मशीनों में नहीं बनता है, बाकी तो सारा सबने बना दिया। ब्लड तो आप दोगे तो ही वो किसी और को चढ़ेगा। सर इतने अच्छे ढंग से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर साहब। हमने देखा डॉक्टर के स्टाफ मेंबर हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने बताया है। कहा जाता है कि एवरी ब्लड डोनर इज़ अ हीरो। हर जो रक्तदाता होता है वो किसी पीड़ित के लिए मसीहा से कम नहीं होता है। कभी जैसे रक्त की कमी हो उससे पूछकर हम देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसकी अहमियत कितनी है। और भली बात ये सरकार भी जानती है, सरकार इतनी मुहिमें चलाती है और जो इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज का और उनके अनुयायियों का जो यहाँ पर सहयोग है वो बहुत ही अच्छा है और मतलब तारीफ़ काबिल है। और जैसे कि समाज इस तरह से आगे आएगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा तो देश दुनिया में मानवता बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा और जो रक्त की कमी के चलते कहाँ भी सारे जो केसेस हो जाते हैं वो रुकेंगे और खून की कमी कभी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा लगा, हमने यहाँ पर आके देखा यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं रक्तदान कर रहे हैं, यहाँ की टीम जो डॉक्टर की सुनियोजित टीम है उनसे हम मिले, तो ये सब देख के बहुत ही हमको अच्छा लगा। और हम भी ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज इस तरह से अगर जागरूक होगा तो समाज में कहीं ना कहीं खून की कमी नहीं रहेगी। लास्ट में हम अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, इस तरह से अगर समाज आगे आएगा तो ज़रूर समाज में जो आपसी भाईचारा है बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी एक मदद होगी। संत रामपाल जी महाराज के जो आध्यात्मिक ज्ञान है, साथ साथ में समाज सेवा का कार्य अपने आप में सराहनीय है। बने रहिए गुजरात टीवी सतलोक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।